नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज वो काम कर रहे हैं जो पीएम मोदी को बहुत समय पहले ही कर देना चाहिए था। आज मोदी नहीं, आपको राहुल दिखेंगे जनता के बीच। इसलिए यहाँ तक कहा जाता है कि मोदी का फर्ज और पीएम का फर्ज राहुल गांधी निभा रहे हैं, इसीलिए जनता भी राहुल से खुश है। इसी बीच अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को तगड़ी नसीहत दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है और मोदी सरकार कान बंद करके बैठी हुई है। जैसे मणिपुर का मुद्दा, 1 साल से मणिपुर जल रहा है लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसी बीच दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो मणिपुर के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। जैसे एक पीएम को मणिपुर की जनता के पास जाना चाहिए, वैसे राहुल गए हैं और अब इसी बीच इसी मुद्दे को लेकर राहुल ने मोदी को नसीहत दी है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में मणिपुर के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने राहुल गांधी से अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बताया। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, आज मैं दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के लोगों के एक समूह से मिला जिन्होंने अपने क्षेत्र में संघर्ष की शुरुआत के बाद से अपने दिल दहला देने वाले संघर्षों को साझा किया। उन्होंने प्रियजनों से अलग होने के दर्द और संघर्ष के कारण उनके समुदायों पर पड़ने वाली शारीरिक और मानसिक बोझ के बारे में बताया। आगे राहुल गांधी ने लिखा, इन लोगों ने अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण अपने चेहरे न दिखाने का अनुरोध किया है। ये कठोर वास्तविकता है जिसे मणिपुर में हमारे भाई बहनें झेल रहे हैं। निरंतर भय की स्थिति जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो आइए मणिपुर की दुर्दशा पर विचार करें जहां सच्ची स्वतंत्रता अभी भी मायावी है। आगे मोदी को नसीहत देते हुए राहुल ने लिखा, मैं एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने के लिए दबाव डालने का आग्रह करता हूँ। तो कुछ इस तरह से राहुल ने मणिपुर को लेकर मोदी की तगड़ी क्लास लगा दी और नसीहत दे दी है कि मोदी सरकार इसका समाधान निकाले। फिलहाल बात राहुल गांधी की करें तो अभी उनके पीछे बैठने का मुद्दा जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी को ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ सबसे आखिरी लाइन में बैठे देखा गया। इसको लेकर कांग्रेस ने बवाल मचाया कि ये जानबूझकर राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। इस मामले पर सुप्रसिद्ध कांग्रेस नेता जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया।